दुर्गा नागपाल को इंसाफ दिलाने के लिए देश की सबसे शक्तिशाली महिला सोनिया गांधी आगे आई हैं। सोनिया गांधी ने एक खत प्रधानमंत्री को लिखा है। प्रधानमंत्री जी, ऐसी रिपोर्ट आई है कि यूपी की एक युवा IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को बिना किसी मजबूत तथ्यों के जल्दबाजी में निलंबित कर दिया गया है। इस बारे में सबको काफी चिंता है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान दुर्गा शक्ति ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी थी जो गैर कानूनी कामों में लगे हुए थे। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिकारी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में पीएम को खत तो लिखा है, लेकिन सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इस मामले में दुर्गा शक्ति की किस तरह से मदद कर सकती है। राज्य सरकार की तरफ से निलंबन पत्र मिलने के 45 दिन के भीतर दुर्गा केंद्र सरकार से अपील कर सकती है। कार्मिक यानी DOPT विभाग खुद पीएम के पास है, लिहाजा दुर्गा का केस पीएम के पास जाएगा। इसके बाद ही पीएम की तरफ से निलंबन रद्द करने की अपील राज्य सरकार से की जा सकती है। इसे कबूल करना या ठुकराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई हैं, तो बीजेपी इन दोनों पार्टियों पर ही सवाल उठा रही है। माननीय सोनिया गांधी जी ने जो आज चिंता व्यक्त की है वो बहुत ही सही और उचित है। वो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं और उन्होंने सही मुद्दे उठाए हैं। माननीय सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा है, मुझे पूर्ण आशा है कि इसके बाद केंद्र की और प्रदेश की दोनों की सरकारें इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगी। सोनिया जी को 2 पत्र और लिखने चाहिए। एक हरियाणा में खेमका IAS जो सस्पेंड किया गया चीफ मिनिस्टर द्वारा और उनके दामाद वडेरा पे आरोप लगा के किया गया। दूसरा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 2 IAS अधिकारी सस्पेंड करे, वो भी जमीन के मामले थे, वहां भी उनके दामाद का नाम आया। तो उनको भी 2 लेटर और लिखने चाहिए प्रधानमंत्री जी को। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है केंद्र में। सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को खत लिखकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं, क्योंकि समाजवादियों का समर्थन लेकर वो देश में हुकूमत कर रही हैं। उधर दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लेने की मांग यूपी के कई शहरों में हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानपुर, आगरा और मेरठ जैसे शहरों में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकालकर दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लेने की मांग की। दुर्गा शक्ति के निलंबन के मामले में पहली बार धर्मगुरु की एंट्री हुई है। धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने निलंबन को सही ठहराया है, क्योंकि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें इस तरीके से जा करके उसको डिमोलिश करने का इख्तियार किसी को नहीं है। इस सिलसिले में कोर्ट के ऑर्डर्स थे या नहीं थे, अगर नहीं थे तो पहले आपको कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी। उसके बाद अगर मस्जिद के किसी गलत जगह पर बनी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होती है, लेकिन ये बात साबित होनी चाहिए कि जिस जगह पे मस्जिद बनी थी वो सही बनी थी या गलत बनी थी। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल को 27 जुलाई को अखिलेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। निलंबन के लिए बहाना बनाया गया धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का।